नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाले हैं 10th लेसन के बारे में जिसका नाम है डीप वाटर, गहरा पानी। और आपके इस लेसन के जो राइटर हैं उनका नाम विलियम ओ डगलस है। एक अपनी आत्मकथा के रूप में उन्होंने ये लेसन आपके सामने दिया है जिसमें वो पानी के डर को अपने जीवन से दूर करना चाहते हैं जो कि उनके ऊपर क्या हो जाता है, हावी हो जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। इट हैड हैपन्ड, ऐसा हुआ था, वैन जब आई वॉज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड, जब मैं 10 या 11 वर्ष का था। तो ये जो घटना है लेखक आपको विलियम ओ डगलस उस समय की बता रहे हैं, भूतकाल की, जब वो केवल 10 या 11 साल के उम्र के थे। आई हैड डिसाइडेड, मैंने निश्चय किया था, टू लर्न, कि मैं सीखूं, टू स्विम, तैरना। लेखक ने एक बार निश्चय किया कि वो तैरना सीखे। देयर वॉज ए पूल एट YMCA, YMCA में एक तरणताल था इन याकिमा, और ये जो तरणताल था वो कौन सी जगह था, याकिमा शहर में या जगह में। दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली, जो कि वास्तव में उपलब्ध करवाता था, द अपॉर्चुनिटी, ऐसा ही अवसर। तो ये YMCA नाम से कोई तरणताल था जो याकिमा शहर में था, और वो तरणताल तैरना सीखने के लिए अपने आप में बहुत ही अच्छा क्या था, उपयुक्त स्थान था, जो ऐसी अपॉर्चुनिटी, अवसर क्या करता था, लेखक को दे रहा था। द याकिमा रिवर, उसी याकिमा शहर की जो नदी थी, वाज ट्रेचेरियस, बहुत ही ज़्यादा जोखिम भरी थी। वहाँ पे एक नदी भी बहती थी और वो नदी बहुत ही ज़्यादा जोखिम भरी थी। मदर, लेखक की जो माँ है, कंटिन्यूसली वार्न्ड, वो हमेशा निरंतर रूप से क्या किया करती थी, चेतावनी दिया करती थी, अगेंस्ट इट, इस नदी के बारे में। लेखक को उसकी माँ हमेशा उस नदी के बारे में चेतावनी देती थी। एंड केप्ट फ्रेश, और हमेशा ताज़ा रखती थी, इन माई माइंड, मेरे दिमाग में, द डिटेल्स, उन बातों को, ऑफ ईच ड्राउनिंग, प्रत्येक व्यक्ति के डूबने की, इन द रिवर, जो किसमें डूबते थे, उस नदी में। तो लेखक की जो माँ है वो हमेशा अपने बच्चे को, विलियम डगलस को, ये कहानियाँ सुनाया करती थी, बातें बताया करती थी कि कौन कौन व्यक्ति उस नदी में डूबा है, जिससे कि उसका बेटा क्या न हो, उस नदी के पास में न जाए। बट लेकिन द YMCA पूल, लेकिन ये जो YMCA तरणताल था, पूल था, वाज सेफ, वो लेखक को कैसा लगा, सुरक्षित, क्योंकि नदी गहरी हो सकती है, तेज हो सकती है, लेकिन जो पूल है वो अपने आप में स्थिर है और एक जगह है। इट वॉज ओनली 2 और 3 फीट डीप, ये केवल 2 या 3 फीट गहरा था। एट द सैलो एंड, उस उथले छोर की तरफ, मतलब जहाँ प्रवेश किया जाता है वो स्थान लगभग 2 या 3 फीट गहरा था। एंड और वाइल, जबकि इट वाज 9 फीट डीप, ये 9 फीट गहरा था, एट द अदर, दूसरे छोर की तरफ। तो जहाँ से प्रवेश किया जाता था तरणताल में, वो तो था 2 से 3 फीट गहरा, जबकि दूसरा जो हिस्सा था वो कितना गहरा था, 9 फीट गहरा। द ड्रॉप, जबकि उस लंबाई का जो ढाल था, वाज ग्रेजुअल, वो कैसा था, धीरे धीरे। ऐसा नहीं था कि एक जगह 2 फीट था और फिर अचानक 9 फीट हो गया, नहीं, वो 2 से 9 फीट तक ढलान थी वहाँ पे। इस प्रकार से उस तरणताल को बनाया गया था। आई गॉट ए पेयर ऑफ वाटर विंग्स, मैंने वाटर विंग्स का एक जोड़ा लिया जो कि मुझे पानी में तैरने में मदद करेगा। एंड वेंट टू द पूल, और मैं उस तरणताल के ऊपर चला गया तैरना सीखने के लिए। आई हेटेड, मुझे नफरत थी, टू वॉक, अंदर घुसने में, नेक्ड, बिना कपड़ों के, इनटू इट, उस तरणताल में। लेखक शर्मिंदगी महसूस करता है बिना कपड़ों के, मतलब बिना कपड़ों के उस तरणताल में घुसना उसे थोड़ी शर्मिंदगीपूर्ण लगता है। एंड शो माई स्किनी लेग्स, और अपने पतले दुबले पैरों को किसी को दिखाना भी मुझे शर्मिंदगी लगती है। तो इससे ये पता चलता है कि लेखक पतला था, इस वजह से वो पूर्ण तक बिना कपड़ों के क्या नहीं करना चाहता था, उस तरणताल में जाना नहीं चाहता था। बट लेकिन आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट, फिर भी मैंने, मेरी जो शंका थी बिना कपड़ों के अंदर घुसने की, उसको मैंने काबू किया और उस तरणताल के अंदर में चला गया। अब देखते हैं लेखक के साथ आगे क्या घटना घटती है। फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत से ही, हाउएवर, हालांकि, आई हैड एन एवर्जन, मुझे थोड़ी नफरत सी थी, टू द वाटर, पानी से। लेखक को शुरुआत से ही पानी से थोड़ी नफरत सी, घृणा सी थी। वैन आई वाज इन, जब मैं पानी में जाता था। लेखक कभी भी पानी में जाता था उसे पानी से थोड़ी नफरत रहती थी। क्यों रहती थी? दिस स्टार्टेड, ये जो नफरत थी वो शुरू हुई थी, वैन, जब
आई वॉज 3 और 4 ईयर्स ओल्ड, जब मैं केवल 3 या 4 साल का था। एंड फादर टुक मी, और लेखक को उसके पिता लेकर जाते हैं टू द बीच, उस समुद्र तट के ऊपर, इन कैलिफोर्निया, जो कहाँ पर था, कैलिफोर्निया का। तो लेखक के पिता एक बार लेखक को, जब वो 3 या 4 साल का था, तो कैलिफोर्निया के समुद्र के तट पर क्या होते हैं, लेकर जाते हैं। ही एंड आई, लेखक के पिता और लेखक खुद, स्टूड खड़े थे, टुगेदर साथ साथ, इन द सर्फ, उन लहरों के झाग में। कहने का तात्पर्य जहाँ पे लहरें बह रही थी वहाँ पे लेखक और लेखक के पिता दोनों खड़े थे। आई हंग ऑन टू हिम, मैं मेरे पिता के शरीर से लटका हुआ था, यट फिर भी द वेव्स, वो जो लहरें थी, नॉक्ड मी डाउन, उन लहरों ने मुझे क्या कर दिया, नीचे गिरा दिया। एंड स्वेप्ट ओवर मी, और मेरे ऊपर से क्या हो गई, वो बह गई। तो लहरें इतनी ताकतवर थी कि मैं अपने पिता से बिल्कुल मजबूती से, अपने पिता को मैंने पकड़ रखा था, फिर भी लहरों ने मुझे नीचे गिरा दिया और मेरे ऊपर से क्या हो गई, वो बह गई। आई वॉज बरीड इन वाटर, मैं तो जैसे पानी के अंदर ही क्या हो गया, दब गया। माई ब्रेथ, मेरी जो श्वास थी, वाज गॉन, वो भी क्या हो गई, लगभग खत्म हो गई, मतलब मुझे श्वास भी नहीं आ रहा था, ऐसी मेरी स्थिति हो गई। आई वॉज फ्राइटन्ड, और मैं बहुत ज़्यादा क्या हो गया, उस दिन से पानी से डरने लगा। फादर लाव्ड, मेरे पिता ने मुझे देखा तो वो मेरी तरफ देखकर हंसने लगे। बट लेकिन देर वाज टेरर, एक ऐसा आतंक बैठ गया, इन माई हर्ट, मेरे हृदय में, एट द ओवर पावरिंग, उस अदम्य शक्ति की, फोर्स ऑफ द वेव, जो किनकी थी, उन लहरों की। उन लहरों की इतनी शक्ति को देखकर मेरे हृदय में एक डर सा बैठ गया, जो निरंतर आगे के जीवन में भी मेरे साथ बना रहा। तो जब लेखक 3 या 4 साल का था तो वह पानी में जैसे दब जाता है, उसे लगा ऐसा, और उसे पानी से डर लगने लग जाता है। ये डर उसके आगामी जीवन में कितना कुछ महत्वपूर्ण होता है, देखते हैं। माई इंट्रोडक्शन, मेरा जो परिचय था, टू द YMCA, उस YMCA के स्विमिंग पूल, तरणताल से, रिवाइव्ड, वो वापस उत्पन्न कर देता है अनप्लीजेंट मेमोरीज, कुछ दुखद यादें। जब कभी भी लेखक के दिमाग में YMCA स्विमिंग पूल के बारे में आती है बात, तो उसके दिमाग में कुछ दुखदायी बातें शुरू हो जाती हैं आना। एंड स्टर्ड चाइल्डिश फियर्स, और कुछ बचकाने भय, थोड़े बहुत जो भय हैं मेरे हृदय में, वो वापस उत्पन्न होना क्या हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। अब लेखक को किस बात से भय है और ऐसी क्या यादें हैं जो उसे परेशान कर रही हैं। बट लेकिन इन ए लिटिल वाइल, कुछ ही समय में, आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, मैंने अपने आत्मविश्वास को एकत्रित किया, मतलब थोड़ा साहस महसूस करता है। आई पैडल्ड विद माई न्यू वाटर विंग्स, मैं अपने नए वाटर विंग्स, पानी में काम में लेने वाले जो पंख थे, उनकी सहायता से बतख के समान पैर मारते हुए आगे बढ़ा। वॉचिंग, क्योंकि ऐसा मैं देख रहा था, द अदर बॉयज़, दूसरे लोगों को, दूसरे लड़कों को करते हुए। एंड ट्राइंग, और मैंने कोशिश की, टू लर्न, ऐसा सीखने की, बाई एपिंग दैम, उनसे क्या करके, नकल करके। तो मैंने देखा कि वहाँ पे बहुत सारे जो लोग थे, लड़के थे, वो वाटर विंग्स के सहायता से तैरना सीख रहे थे। तो मैंने भी उनको एपाई किया और उनकी नकल करके मैं वहाँ तैरने की कोशिश करने लगा। आई डिड दिस, मैंने ऐसा किया 2 और 3 टाइम्स, 2 या 3 बार, ऑन डिफरेंट डेज, अलग अलग दिनों में। एंड वाज जस्ट बिगिनिंग, और मैंने शुरुआत ही की थी, टू फील एट ईज, थोड़ा बहुत आराम महसूस करने की, इन द वाटर, उस पानी में। लेखक ने ऐसा 2-3 बार किया, हर दिन अलग अलग दिनों में। और जब उसे थोड़ा बहुत अच्छा महसूस हो रहा था पानी में, वैन, तभी द मिस एडवेंचर हैपन्ड, एक दुर्घटना लेखक के साथ क्या हो जाती है, घट जाती है। तो लेखक उस तरणताल में चला जाता है, दूसरों को देखकर उनकी नकल करके वो कुछ सीखने का प्रयास करता है, लेकिन तभी कोई एक ऐसी घटना हो जाती है जो उसके जीवन को एक परेशानी में डाल देती है। अब ऐसी परेशानी क्या थी, वो घटना क्या थी, आइए देखते हैं। आई वेंट टू द पूल, मैं उस पूल पर गया, वैन, जब, नो वन एल्स, जब दूसरा कोई व्यक्ति, वाज देयर, जब तो वहाँ नहीं था। एक दिन लेखक खुद अकेला ही वहाँ उस तरणताल पे चला जाता है, स्विमिंग पूल पे चला जाता है। द प्लेस वाज क्वाइट, वो जो स्थान था वो बिल्कुल शांत था। द वाटर वाज स्टिल, और जो पानी था वो बिल्कुल स्थिर था। एंड द टाइल्ड बॉटम, और जो टाइलें लगा हुआ जो
पैंदा था वाज एज वाइट, वो उतना ही सफ़ेद था, एंड क्लीन, और उतना ही साफ था, एज ए बाथ टब, जैसा कि हमारा घर पे बाथ टब होता है। तो स्विमिंग पूल मतलब बिल्कुल साफ सुथरा था, बिल्कुल क्लीन था, और उसे पैंदे की जो टाइल्स थी वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से सफ़ेद रंग की नज़र आ रही थी। आई वॉज टिमिड, मैं डरा हुआ था, अबाउट गोइंग, जाने के, इन अलोन, अकेले, और लेकिन मुझे उस तरणताल में अकेले जाने से क्या लग रहा था, डर लग रहा था। सो इसलिए आई सैट ऑन द साइड, में उस तरणताल के ऑफ द पूल, उस तरणताल के एक साइड में बैठ गया, टू वेट फॉर अदर्स, दूसरे लड़कों का क्या करने के लिए, इंतज़ार। तो लेखक वहाँ पे दूसरे लोगों का इंतज़ार करने के लिए वेट करने लग जाता है, वहाँ पे बैठ जाता है। आई हैड नॉट बीन देयर, मैं वहाँ नहीं रहा था, लॉन्ग, ज़्यादा समय तक, वैन, तभी, इन केम, वहाँ आ गया, ए बिग ब्रिजर ऑफ ए बॉय, एक बड़ा सा मुक्केबाज जैसा दिखने वाला लड़का। लेखक वहाँ थोड़े समय तक ही रुका था, तभी एक लड़का आ जाता है जो मुक्केबाज जैसा क्या हो रहा था, लग रहा था। प्रोबेबली 18 ईयर्स ओल्ड, और वो जो लड़का आया वो लगभग 18 साल का लग रहा था। ही हैड थिक हेयर, उसके घने बाल थे, ऑन ही चेस्ट, उसकी छाती पर घने बाल थे। ही वॉज ए ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन, और वो शारीरिक रूप से एक बहुत ही अच्छा मुक्केबाज नमूना क्या हो रहा था, लग रहा था। स्पेसिमेन का मतलब होता है नमूना होना। विद लेग्स, उसके जो पैर थे, एंड आर्म्स, और उसके जो हाथ थे, उसकी जो भुजाएं थी, हेड दैट शोड रिपलिंग मसल्स, उसके हाथ और पैरों पर उभरी हुई मांसपेशियां क्या हो रही थी, दिख रही थी। इसका तात्पर्य यह है कि शायद वो एक्सरसाइजेज वगैरह करता होगा, इस वजह से मांसपेशियां उसके शरीर पे बाहर नजर आ रही थी। ही येल्ड, वो लड़का आता है और चिल्लाता है, क्या चिल्लाता है, हाई स्किनी, ए दुबले पतले लड़के, हाउ वुड यू लाइक, तुम्हें कैसा लगेगा, टू बी डग्ड, यदि मैं तुम्हें पानी में क्या कर दूं, एक डुबकी दिला दूं। वो जो मुक्केबाज जैसा लड़का जो आया था, जिसके छाती पर घने बाल थे और उसके हाथों पर और पैरों पर मांसपेशियां उभरी हुई लग रही थी, उस लड़के ने लेखक से कहा कि हे लड़के, तुम्हें कैसा लगेगा यदि मैं तुम्हें क्या कर दूं, पानी में एक डुबकी दिला दूं। विद दैट, ऐसा कहकर ही पिक मी अप, उसने मुझे ऊपर उठा लिया, एंड टॉस्ड मी इनटू द डीप एंड, और मुझे उठाकर उस तरणताल के गहरे छोर की तरफ क्या कर दिया, गिरा दिया। वो तरणताल जिसका एक छोर 9 फीट गहरा था, उस 9 फीट गहरे दिशा में लेखक को क्या कर देता है, वो लड़का गिरा देता है। आई लैंडेड इन सिटिंग पोजिशन, मैं उस तरणताल के अंदर गया, लेकिन कैसा गया, बैठी हुई स्थिति में। स्वेलोड वाटर, और मैं पानी निगल गया। जैसे ही नीचे गिरा पानी के अंदर, तो मैंने श्वास लेने का प्रयास किया, श्वास तो हवा तो नहीं है, लेकिन पानी आ गया। एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और मैं सीधा चला गया किसकी तरफ, उस तरणताल के बॉटम की तरफ, पैंदे की तरफ। तो लेखक अंदर जा रहा है। आई वॉज फ्राइटन्ड, मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, बट नॉट यट फ्राइटन्ड, लेकिन इतना भी डरा हुआ नहीं था, आउट ऑफ विट्स, कि मैं किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाऊं। इसका तात्पर्य है कि अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लूं। कहने का तात्पर्य यह है कि लेखक का जो दिमाग था वो अभी भी क्रिया कर रहा था, वो ना समझ नहीं था, उसे पता था कि यदि वो पानी में डूब रहा है तो अब उसे क्या करना है। आउट ऑफ विट्स का मतलब ओरिजिनली होता है, विट्स का मतलब समझ नहीं आना। ऑन द वे, उस रास्ते पर, डाउन जो नीचे का था, आई प्लान, मैंने योजना बनाई। जब लेखक नीचे जा रहा था पानी में तो उसने योजना बनाई। व्हेन माई फीट हिट, जब मेरे पैर जाकर टकराएंगे, द बॉटम, उस तल से। लेखक ने सोचा कि जब मेरे तल से जाकर पैर टकराएंगे, आई वुड मेक ए बिग जंप, में एक बहुत बड़ा उछाल मारूंगा। कम टू द सरफेस, और उस पानी के ऊपरी हिस्से पर आ जाऊंगा। लाई फ्लैट ऑन इट, उस पानी के ऊपर मैं सपाट लेट जाऊंगा। एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल, और बतख की तरह पैडल मारता हुआ, पैर मारता हुआ मैं पानी के उस तरणताल के एक छोर की तरफ क्या हो जाऊंगा, आ जाऊंगा। तो लेखक ऐसा कहता है कि जब वो नीचे जा रहा था तो उसने योजना बनाई कि जैसे ही वो जाकर बॉटम से टकराएगा तो ऊपर उछलेगा, और उछलते हुए जब वो ऊपर आएगा तो पानी के ऊपर लेट जाएगा, और अपने पैरों को मारते हुए क्या हो जाएगा, उस तरणताल के एक दिशा में क्या हो जाएगा, वो चला जाएगा।
इट सीम्ड, ऐसा लगा, ए लॉन्ग वे डाउन, जैसे वो रास्ता मुझे बहुत लंबा लगा, लेकिन नीचे जा रहा है तो उसे लगता है जैसे वो बहुत दूर जा रहा है। दोज 9 फीट, वो जो 9 फीट गहरा जो हिस्सा था, वर मोर लाइक 90, वो मुझे 90 फीट से भी क्या कर रहा था, ज़्यादा लग रहा था। एंड बिफोर आई टच्ड बॉटम, और इससे पहले कि मेरे जो पैर थे वो उस बॉटम तल से जाकर टकराते, माई लंग्स वर रेडी, मेरे जो फेफड़े थे वो बिल्कुल तैयार थे, टू बस्ट, जैसे वो फटने वाले हैं। तो नीचे जब वो गया तो 9 फीट जो गहरा हिस्सा था वो मुझे 90 फीट गहरा लगा, मतलब परेशानी में समय लंबा लगता है, तो ऐसी स्थिति उसके साथ हुई। उसके जो फेफड़े थे वो ऐसे लगे जैसे फटने को तैयार हैं। बट लेकिन व्हेन माई फीट हिट बॉटम, लेकिन जब मेरे पैर जाकर टकराएंगे, आई समर्ड ऑल माई स्ट्रेंथ, मैंने अपनी सारी ताकत को एकत्रित किया, एंड मैड वॉट आई थॉट, और मैंने वो काम किया जो मैंने सोचा था। वाज ए ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड, कि मैं क्या करूं, ऊपर की तरफ बहुत ही मजबूती से क्या करूं, उछाल मारूं। लेखक के जब पैर जाकर टकराते हैं तो उसने सोचा कि वो क्या करे, एक बहुत ही जबरदस्त ऊपर की तरफ उछाल मारे। आई इमेजाइंड, मैंने कल्पना की, आई वुड बॉब टू द सरफेस, कि मैं उस पानी के ऊपरी सतह पर आ जाऊंगा, लाइक ए कॉक, एक बोतल के ढक्कन के समान। आप बोतल के ढक्कन को पानी में गिराएंगे वो तत्काल ऊपर आ जाएगा। ऐसा ही उसने सोचा कि जैसे वो जंप करेगा तो पानी के ऊपर क्या हो जाएगा, वो एक ढक्कन के समान आ जाएगा। लेकिन इंस्टेड, इसके बजाय, आई केम अप स्लोली, मैं तो ऊपर कैसे आया, धीरे धीरे। उसे लगा कि वो अचानक आ जाएगा ऊपर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो कैसे आया, धीरे धीरे। आई ओपनड माई आईज, मैंने अपनी आंखों को खोला, एंड सा नथिंग, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं दिखाई नहीं दिया, बट वाटर, लेकिन क्या नजर आया, केवल पानी। वाटर, एक ऐसा पानी, दैट हैड ए डर्टी येलो टिंच, जिसका गंदा सा पीला सा रंग था, टू इट, जो मुझे उस पानी में नजर आ रहा था। तो लेखक को पानी का रंग भी पसंद नहीं आ रहा है, वो ऐसी स्थिति में पहुंच गया है। आई ग्रीव पैनिकी, मैं बहुत ज़्यादा आतंकित हो गया, बहुत ज़्यादा डर गया। आई रेज्ड अप, मैं आगे बढ़ा, एज इफ, जैसे कि, टू ग्रैब, जैसे मैं पकड़ना चाहता हूँ, ए रॉप, किसी रस्से को, एंड माई हैंड्स टच्ड ओनली, लेकिन मेरे जो हाथ थे वो केवल छू पाए, एट वाटर, किसको, पानी को। मैंने अपने हाथों को फैलाया जैसे मैं क्या करूं, जैसे कोई रस्सा हो जिसको मैं पकड़ के बाहर आ जाऊं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुझे रस्से की जगह केवल क्या मिला, पानी, क्योंकि वो किस में था, तरण ताल में, स्विमिंग पूल में। आई वॉज सफोकेटिंग, और अब मेरा जो दम था वो घुट रहा था, मुझे श्वास नहीं आ रहा था। आई ट्राइड टू येल, मैंने चिल्लाने की कोशिश की, बट नो साउंड केम आउट, लेकिन मेरे गले से, मेरे मुंह से कोई आवाज़ बाहर नहीं निकली। चीखने की, चिल्लाने की, रोने की कोशिश की, लेकिन कोई आवाज़ नहीं निकली। देन माई आईज, तब मेरी आंखें, एंड नोज, और मेरा जो नाक था, केम आउट ऑफ द वाटर, वो उस पानी से बाहर आए। आंखें बाहर आ गई लेखक की, नाक भी बाहर आ गया, बट नॉट माई माउथ, लेकिन मेरा मुंह बाहर नहीं आया। तो आंखों से वो देख सकता है, नाक से वो सूंघ सकता है, लेकिन मुंह बाहर नहीं आया, तो वो किसी को क्या नहीं कर सकता है, आवाज़ नहीं लगा सकता है। तो ये आपके इस लेशन का फर्स्ट पार्ट था। थोड़ा लंबा लेशन है, इंटरेस्टिंग लेशन है, एक पार्ट में पूरा नहीं हो पाएगा। तो फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।